नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीएजी की जिस रिपोर्ट को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने थपथपाई अपनी पीठ, उसी सीएजी रिपोर्ट ने खोली है आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार 2016 से लेकर 2017 तक किस तरीके से चली है कि पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास रहा है पैसा, और ये ईमानदारी का प्रतीक है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। ये ट्वीट किया गया था सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पर आज उसी रिपोर्ट ने खोल दी है सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल कि किस तरीके से सीएजी में जो आंकड़े दिए गए हैं उनके विपरीत ही बातें की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जहां तमाम बड़ी बातें की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, तो वही चीजें ये निकल कर सामने आई हैं कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा बजट में आवंटित किया उसे योजनाओं पे खर्च नहीं किया है, और ये तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं सीएजी रिपोर्ट से। और उसमें ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है इस सीएजी रिपोर्ट यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में, और ये भी सामने आया है कि दिल्ली में कोई किसी पिछड़े वर्ग का घर नहीं बनाया है दिल्ली सरकार ने, और इसी के साथ डीटीसी में कितना करोड़ों का खर्चा दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के आने से हुआ है। ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं इस सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था इसी रिपोर्ट का हवाला देकर कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक ईमानदारी की सरकार है। और आज इसी ईमानदारी को लेकर किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि जनता के नाम पर आवंटित किया गया पैसा किसी भी योजना में नहीं लगाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसीलिए आज अगर पैसे की बात की जा रही है और सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में था पैसा, तो इसी को लेकर अब लगातार उठ रहे हैं सवाल कि इस तरीके से पैसे तो होंगे ही, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में भी इन चीजों का जिक्र है कि जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल को देनी थी और दिल्ली की जनता को देनी थी वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, और इतने सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है दिल्ली में, चाहे फिर बात अस्पताल की करें, स्कूलों की करें, या फिर बात की जाए सड़कों की। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कम उपयोग की योजनाओं के लिए धन नहीं दिया गया, अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति या सीवरेज नहीं है, लाभार्थियों की पहचान करने में भी असमर्थ रही अरविंद केजरीवाल की सरकार, और केंद्र द्वारा वहन किए जाने वाले पेंशन व्यय से राजस्व अधिवेशन होता है, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था पैसा, उसी में से थोड़े बहुत पैसों से दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा पेंशन। ये तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो सीएजी रिपोर्ट के द्वारा हुए हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार को बताया ईमानदार, और कहा कि हमारी सरकार ईमानदार है, दिल्ली की जनता की जो सरकार है वो ईमानदार है। और इसी को लेकर आज दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उठा रही है सवाल कि किस तरीके से बड़े घोटाले कर बैठी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ टैक्स को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे दिल्ली के किसी भी काम में ये पैसा नहीं लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस सीएजी की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा घाटा तो दिल्ली में डीटीसी बसों को हुआ है। डीटीसी को अब से सबसे ज्यादा को बता दें कि यहाँ पर ये जो सीएजी की रिपोर्ट है इसमें भी कहा गया है कि अभी तक डीटीसी को 7 सार्वजनिक उद्यम को कुल 5,294.16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि आखिरकार डीटीसी में घाटे की क्या वजह रही है। नवंबर 2009 से किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वार्षिक रखरखाव बढ़ गया है और डीटीसी के कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि हो चुकी है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने सीएजी की फाइंडिंग पर कमेंट करने से इनकार किया है, यानी कि जहां एक तरफ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जैसे डीटीसी से लेकर तमाम संस्थाएं जो है वो किस तरीके से घाटे में डूब रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं दिल्ली की सरकार से सवाल। खैर, हम इस पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर हमलावर है, और इसी पूरे मामले को लेकर
लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और राम बिधूड़ी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे आम आदमी पार्टी को लेकर ये खुलासे भी किए गए हैं और जिसमें आदेश गुप्ता के साथ साथ राम बिधूड़ी ने भी इन तमाम चीजों का किया है जिक्र, जो कि आज चीजें निकलकर सामने आई हैं सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से भी निशाना साधा गया है और सीएजी की रिपोर्ट में जो तमाम खुलासे हुए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी भी दी गई है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण डीटीसी को 5,280 करोड़ रुपए के घाटे में चली गई है डीटीसी। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी इन चीजों का भी जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नाकारा रवैये के कारण आज भी 88 कच्ची कॉलोनियों में पीने का पानी और सीवर की लाइनें नहीं है। इसी के साथ सीएजी की रिपोर्ट ने बदलाव दिल्ली मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। मोदी सरकार के विकासों के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में केंद्र सरकार हर साल दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल को पैसे देती है। और इसी के साथ जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में ना अस्पताल बने और ना अच्छी सड़कें। अरविंद केजरीवाल जनता को जवाब दें कि वो इस पैसे का कब इस्तेमाल करेंगी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली की जनता के लिए दिया गया है। और जिस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि आज जितनी भी तमाम जो चीजें कही गई हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से, ये तमाम चीजें उन्होंने पढ़कर बोली हैं सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट से, जिस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार जो है वो ईमानदार है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, राजस्व संपत्ति है। तो इसी को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसके बाद तमाम जो लोग हैं आज वो सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार से। और इसी में हम आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला की तरफ से भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन खर्च 42,000% बढ़ा है। पंजाब में आपने 2 महीनों में गुजरात में विज्ञापन पर 37 करोड़ खर्च किए हैं विज्ञापन पर खर्च। और यही सीएजी ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई, क्योंकि इन विज्ञापनों को यूट्यूब पर फ्री में डाला जाए, टैक्स पेयर्स का खून क्यों। जिस तरीके से वो एड को लेकर प्रचार करते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। और वहीं हम आपको बता दें कि देश की जो जनता है आज वो भी लगातार निशाना साध रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। तो इसी बीच जो ट्विटर पर यूजर हैं प्रवेश साहिब सिंह, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में 10 लाख नौकरियां यूट्यूब पर डाली थी, उनको डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल झूठ और ठगी करके ले गया। अब केजरीवाल जी फिर से 20 लाख नौकरियों को जल्द यूट्यूब पर डालने वाले हैं। कहीं इस बार भी हमारे युवाओं के रोजगार को केजरीवाल बेच ना दें जैसे 10 लाख बेचे। और वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम लोग जो आज निशाना साध रहे हैं, उसी के बीच सुशील अरोड़ा नाम के यूजर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि खाली बर्तन बहुत ज्यादा बचता है जैसे कि अरविंद केजरीवाल। अब बड़े बड़े जो खुलासे लगातार हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर, कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर किए हैं ये बड़े खुलासे कि तमाम चीजें सीएजी रिपोर्ट में लिखी गई हैं, पर किस तरीके से कुछ ही चीजों को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार जो है वो ईमानदारों की सरकार है और इसीलिए विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। और वहीं जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें किस तरीके से बड़े खुलासे आज निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या जवाब होगा अरविंद केजरीवाल का, इस पूरी बात को लेकर आज दिल्ली की जनता के साथ साथ सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार सीएजी रिपोर्ट को लेकर क्यों बोला इतना बड़ा झूठ, के कहा कि सरकार जो है वो ईमानदारी की है। तो वहीं दूसरी तरफ घोटालों से लेकर तमाम इन खर्चों को लेकर आ रही है बात सामने। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली की व्यवस्था को लेकर आज जो सवाल उठ रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल 20 कॉलेज से लेकर 20 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे थे, तो आज कहाँ है दिल्ली में वो 20 अस्पताल और 20 कॉलेज जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल
लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और ये बात लगातार पूछी जा रही है दिल्ली की जनता की तरफ से कि जहां गरीबों की सरकार अपने आप को अरविंद केजरीवाल बताते हैं और वहीं पर किस तरीके से अनाधिकृत कॉलोनी है वहां पर नहीं है सीवर और पीने का पानी। और पीने की पानी के लेकर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की पानी को लेकर भी खुल चुकी है कई बार पोल कि किस तरीके से तमाम जो कॉलोनियां हैं वहां पर पीने का पानी आ रहा है बिल्कुल पीले कलर का, जो कि पीने क्या नहाने के लायक भी नहीं है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।